देखो हमें समझना ये है भाई, मार्केट में हम जाते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को पकड़ना भाई, बैंक निफ्टी के प्राइस को पकड़ना है और किसी चीज़ को नहीं पकड़ना, ठीक है। बैंक निफ्टी प्राइस के भी पहले बात तो हमारी देखो गलती थी, जो सी होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेगा, जो करंट प्राइस चल रहा होगा बैंक निफ्टी का वो उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगेगा, समझ रहे हो। और जो पीई होता है, पुट होता है, वो एक होता है डिक्रीज और एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। यार ये भी सारा कन्फ्यूजन है पर सीखेंगे। मतलब ये लगा लो, जो कॉल होता है वो हमेशा बैंक निफ्टी करंट प्राइस से घटते क्रम में लगेगा, और जो पुट होगा वो हमेशा बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस होगा उससे बढ़ते क्रम में लगेगा। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, ठीक है। तीसरा, हमेशा अपनी चार्ट को पकड़ो भाई, बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसको हर टाइम फ्रेम में रीड करना सीखो, प्राइस एक्शन बनाओ, इंडिकेटर्स अब भूल जाओ, पिवट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट भी नहीं कहूँगा, पिवट पॉइंट्स का देखो यूज़ होता नहीं होता। जैसे कि मैंने बॉलिंजर बैंड यूज़ करा, MACD यूज़ करा, नहीं हो रहा तो हटा दो ना यार। आप जब उस चार्ट में कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, हटा दो। फिर सालों को उसको चार्ट पर रख के भी भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो। चार्ट पर भी रख के भीड़ में क्यों बढ़ा रहे हो, वो साला कन्फ्यूजन और पैदा करेंगे वहाँ से, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप उन चीज़ों को भूल जाओ अभी तो इन चीज़ों पे देखो कि आपको अपना प्राइस कैसे पकड़ना। फॉर एग्जांपल अभी थे, आज अपना प्राइस है, आप यहाँ जाते हो, इसमें देखते हो ओपन होता है 271 पे, हाई जाता है 555 पे, मतलब एक तरह से हमारा रेसिस्टेंस लेवल बन गया 555। अब आप मार्केट में बैठे रहो, ठीक है, मार्केट में रहो। जब आप ये देखो कि जब 500 के आसपास आएगा ना, 500 के आसपास आ पाएगा, हम बाय कर लेंगे। और 555 का 42-500 के आसपास जब मार्केट आएगा तो हम पुट बाय कर लेंगे। और हम पुट बाय करके और क्या करेंगे कि 42,500 पे 42,500 पर, हाँ कितना चल रहा है, सॉरी, हाँ 42,500 पर हम क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे एट द टाइम का प्रीमियम। और फिर उसको हम 42,550 का लगा देंगे ऑर्डर, क्योंकि उसका हाई है, या तो उसको ब्रेक करेगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, SL बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमने मार्केट देखा, मार्केट यहाँ भी आया 555 का, फिर उसके बाद आता है दोबारा, ये देखो ये 500 का आसपास आया, इसने 521 के आसपास आया, 500। यहाँ भी हम अपनी पोजीशन बना सकते थे 555 का वो लगा के, ये हमें देखो ये SL मिलता। मोटा मोटा मैं जैसे कि यही समझा देता हूँ, अभी समझने वाली बात है। इसका हाई देखो कितना है, 521, और यहाँ हम प्राइस ले लेंगे इसके, जब ये 500 के आसपास चलेंगे हम पुट ले लेंगे, ठीक है। अब ये चल रहा है 42,500 के आसपास, हम सीधा जाएंगे, अब 42,500 के आसपास की पुट देखेंगे, ठीक है। ये कॉल है, ये 42,500, ये 42,600, ठीक है। अब हम टाइम देखना भूल गए, यही तो है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। ऑर्डर लेते वक्त ऑर्डर देखो कि कॉल है, PE है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, ये चीज़ देखनी चाहिए हमेशा। ऑर्डर डिलीवरी में आया, इंट्राडे में आया, ये हमेशा समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। ये इसकी एक हाई वीक बनती है, 500 तक जाती है, लोग समझेंगे कि यार ये तो ब्रेक करेगा साला अपने रूल को, लेकिन नहीं, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बन रही है। देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही है यहाँ पर, ये जो छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो इतना बड़ा उठ ही नहीं सकता मार्केट, नीचे जाएगा। 500 के आसपास आया, हमने ले लिया, ठीक है, यह हमने बाय कर लिया, क्योंकि 555 का हाई हो गया, हम सीधा 500 तक के प्राइस को पकड़ेंगे। जब भी 42,500 पे जाएंगे हम बाय कर लेंगे, पुट को बाय कर लेंगे। तो ये 12:30 बजे का प्राइस है, 500 बाय करेंगे। अब हम जाएंगे एट द प्रीमियम पे, ठीक है, ये हमारा पुट है। इसको हम जाते हैं 12:30 के आसपास, देखते हैं कि भैया कहाँ था ये 12:30 के आसपास, 12:30 ये आ गया 12:30 भाई। 12:30 में देखो ये आता है, लगभग लो आता है 225, ठीक है। चलते ओके, जब ये यहाँ के आसपास होगा, मतलब इसके आसपास, हम 230 पे बाय कर लेंगे, और हमारा 200 का क्या होगा, एग्जिट प्राइस होगा, ठीक है। और ये आप अगले कैंडल में ही सीधा 285 और 200, बताओ 230 से 70 पॉइंट, यार आपको 70 पॉइंट एक झटके में मिल गए। आपका टारगेट आपका 30 पॉइंट का था, ठीक है, 3,000 के हिसाब से 3,000 को 30 से 30 पॉइंट का टारगेट SL था, 30 डिवाइड कर दो, आप सिर्फ 100 क्वांटिटी बाय कर सकते थे। 100 क्वांटिटी से 7,000 रुपये बनते, ठीक है। अभी पहले कमाना मत छोड़ो, अभी कमाना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सीखने के पर्पज़ से बताऊँ, ठीक है। फिर आप जाओ दोबारा बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाओ, बैंक निफ्टी चार्ट में कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो चलता जा रहा है, इसका हाई गया, इतना हाई देखते जाओ 480 है,
हालांकि इसको भी पकड़ सकते हो आप, लेकिन नहीं, चलो ठीक है, हम तो भैया उस पर जाके पकड़ेंगे 500 के आसपास जब आएगा। ये आ गया 500 पे भैया, हमने ब्री कर लिया। 14:30 पे जाओ अपने उसी प्रीमियम पे, 14:30 भाई, 14:30 200, 14:30 14:30 14:30 कहाँ है, ये आ गया भैया 14:30। अब 14:30 का इसका लो है 204, हम बाई करेंगे इसको 210 पे, और हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा वही 210 का 30 पॉइंट लेस कर दो, 180 स्टॉप लॉस भैया। 100 क्वांटिटी बाई करेंगे। अब जब कि 7,000 हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस शायद हम अपने लॉस को 5,000 तक ले जा सकते हैं। अब 20 पॉइंट और 30 पॉइंट का है तो 30 को सीधा सीधा 5 से आप डिवाइड करोगे तो मतलब 150 क्वांटिटी के लगभग आप ले सकते हो। यहाँ आप सिर्फ इस बार 150 क्वांटिटी ले लो, ठीक है, ये चल रहा है भैया। अब अगर आप 150 क्वांटिटी 210 ले रहे हो और ये 240 आपको मिल गया, लो कोई बात नहीं है भैया, आप फिर भी 2,000 प्रॉफिट में रहोगे, 7,000 भी प्रॉफिट में, 2,000 फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। ये आ गया धूम। 50 पॉइंट्स पे निकलना भैया अपने को, 210 से 50 में ना 150, 15 पंजे कितना हो गया 80, 8,000 रुपये निकल जाएंगे आपका। ये आपको इसमें मिल गया 260 पे एग्जिट मारो भैया 50 पॉइंट लेके, ठीक है ना, समझे भैया। ऐसे ही बैंक निफ्टी के चार्ट को पकड़ो भाई, बैंक निफ्टी के चार्ट के 10 साल की हिस्ट्री को, उसके अमाउंट को पकड़ो। अभी तक ये नहीं पता होगा कि बैंक निफ्टी ओपन कितने में हुआ था, क्लोज कितने में हुआ है, उसका हाई कितना रहा है, लो कितना रहा है, बस नहीं। चार्ट देने लगते तो कुत्ते की तरह चार्ट में पड़ जाते हैं। अच्छा प्राइस पकड़ना है तो कुत्ते की तरह प्राइस में पकड़ने लग जाते हैं। भैया सारे डायमेंशंस देखने पड़ेंगे, ये चीज़ें नहीं है चार्ट हाई लो। चार्ट मतलब ये नहीं कि चार्ट का एक ही चीज़ के कुत्ते तरह चार्ट। अब तो कहते हैं अलग अलग चीज़, मतलब बिल्कुल अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी। अब मान लो कि मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, विक्की एक पर्सनैलिटी है, तो उसकी कंप्लीट सिर्फ उसके चलने की चाल नहीं, किसी एक चीज़ में घुसना मतलब उसकी डीप तक जाना। बैंक निफ्टी और चार्ट हाई लो ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये नहीं देख रहे बस एक कैंडल को, उसमें ऐसा थोड़ा ना होता है मेरा भाई। घुसना है तो उसको डीप नॉलेज लेना है यार। अब कहोगे भैया हम तो कैंडल पढ़ते थे, तो कैंडल पागल हो रहे हो, बाकी चीज़ें नहीं है डीप नॉलेज में। मान लो चलो बैंक निफ्टी बोलते हैं कैंडल पढ़ रहे हो भैया, और चीज़ देखो क्या मेरा, उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ आ जाए तुम्हें, उसको अच्छा जो चीज़ समझ आए उसको और समझते चले जाओ ना मेरा भाई, ठीक है।